हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दी साइड और टांजो आंजियो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है पर्सन ऑफ योर माइंड। आपके पर्सन इस फुल मून एनर्जी में आपको लेकर एक्चुअली क्या फील कर रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो आप अपने पर्सन को सोचते रहिए। मैं पहले ही कार्ड को सफर करके रख दिया। आप रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है, यहाँ पर आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। और यहाँ से एक कार्ड ले लेती हूँ। तो यहाँ पर आई है नाइन ऑफ पेंटिकल। तो देखिए फ्रेंड, आपके जो पर्सन है ना, मुझे लग रही है ये पर्सन की माइंड में इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच आ रही है। क्योंकि ये जो फुल मून एनर्जी, इस एनर्जी में आपके पर्सन की जो थॉट है ना, उसमें कंप्लीट आपके ख्याल में ये पर्सन डूबे हुए सा मुझको दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसको ऐसा लग रही है पहले और आप में, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस ये पर्सन को नज़र आ रही है। आप लोगों के भीतर ये जो रिश्ते, अगर कोई भी एंडिंग हुआ है, रिश्ते में दूरियां चल रही है, तो ये पर्सन को ऐसा लगी थी आप बहुत ज़्यादा उसको लेकर सोचते रहोगी, उसके पीछे भागते रहोगी, उसको हमेशा आप आपके पर्सन के पीछे पागल के जैसा दौड़ते ही रहोगी। क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खुद के पीछे भगाई है। क्योंकि ये पर्सन की जो माइंड है ना, मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा कुछ क्लेवर तरीके से इंसान है। आपका जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लेवर समझता है। लेकिन आपका भी अकल है, आप भी उसकी जो भी आपसे वो जितना भी चालाकी करती है ना, जितना भी आपका सामने कुछ तरीके से अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट रिएक्ट करता है, वो सब कुछ आपको समझ आती है। ये आपके पर्सन कुछ कुछ समय थोड़ा भूल ही जाती है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बदल गई हो। उस वक्त जिस वक्त ये पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है, उस वक्त बहुत आप ये पर्सन को अपनी तरफ बात के रखने के लिए बहुत कोशिश किया है। बहुत ये पर्सन को कॉल मैसेज किया हो, बहुत ये पर्सन के पीछे पागल की जैसा भागते रहो। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आप ये बात समझने की, समझाने की कोशिश किया है। आप खुद भी समझे हो ये रिश्ता टूटना, एक रिश्ता टूटना कितना पेन होता है, ये आपके पर्सन को समझ नहीं आई है। जो आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश किया हो, लेकिन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ये बात आप समझाने की कोशिश किया हो। इस रिश्ते बहुत कीमती होती है, इस रिश्ते की वैल्यू करना कैसे होती है, ये आप सिखाने की कोशिश किया हो। लेकिन आपके पर्सन ना कुछ ज़्यादा ही आपको दुख दे दिया, आपके साथ रिश्ते को लेकर एक खिलवाड़ बनाकर रख दिया। तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है इस वक्त समय बहुत ज़्यादा घूम गई है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त उसको छोड़कर अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रही हो। आप पहले से ज़्यादा इस वक्त सुंदर हो गई हो। हाँ, खास करके आपके पर्सन की नज़रों में ना इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पर हो गई हो। क्योंकि आपका ऑरा, आपका जो पर्सनालिटी, आपका जो लुक्स, ये पर्सन को हमेशा आपकी तरफ खींचता है। आप उनको हमेशा खींचते हो। आपका जो भी अदा है ना, इसमें ये पर्सन चौबीसों घंटा पागल की जैसा आपको ढूंढता है। हाँ, अभी भी ये पर्सन कुछ इस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। ये पर्सन आपसे उस तरीके से प्यार नहीं करते हैं। आपको आप, आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन लौटाना नहीं चाहते हैं। आपको ये पर्सन अभी भी उस लेवल पर अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दिया है। तो ये सब कुछ ये पर्सन का ना एक दिखावा है। लेकिन दूर से ये पर्सन आपको चौबीसों घंटा निहारता है। आपका जो ऑरा है, आपका जो स्माइल है, आपका जो आँखें हैं, आपका जो हर तरीके से जो ड्रेसिंग स्टाइल है ना, ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि उसको ऐसा लग रही है इस वक्त समय बहुत ज़्यादा घूम गई। उस वक्त ये पर्सन खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझती थी, खुद को ज़्यादा होशियार समझती थी। आप उसको इस तरीके से पागल की जैसा प्यार करती थी ना, जो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया थी। लेकिन आप समय बदल गई। आप
आपका भी क्या कीमत है ना, ये आप आपके पर्सन को इस वक्त समझा रही हो, कुछ भी बात नहीं बोलकर, क्योंकि इस वक्त आप, मुझे लग रही है, बिल्कुल खामोश हो, बिल्कुल खामोश हो। आपका नज़र आपके पर्सन के ऊपर है। जिस तरीके से आपके पर्सन आपके ऊपर स्टॉकिंग चलाता है, उसी तरीके से आप भी आपके पर्सन को स्टॉक करते हो, लेकिन सब कुछ हाइड है। आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा चालाकी से आपको देखता है, आपके बारे में जानकारी रखता है, लेकिन आपको वो बताना नहीं चाहते हैं, अभी भी नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन को आप के जो इस तक जो वाइब्रेशन है ना, इसको देखकर थोड़ा डर रही है ये पर्सन को समझ ही नहीं आ रही है कि इस तरीके से आप इस तरीके से चेंज हो गई हो। इस तरीके से समय कितना पावरफुल होती है। उस समय आप हमेशा रोती हो, गिड़गिड़ाई थी, लेकिन आप इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हो। आपकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को सजाना, अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल, अपनी ज़िंदगी की जो खूबियाँ, वो आप खुद में ढूंढ पा गई हो, क्योंकि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, खास करके ये पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ये पर्सन को इस फुल मून एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई चल रहा है। ये पर्सन को ऐसा सोच आ रही है, उसके माइंड में ऐसा चल रहा है। तो चलिए और कार्ड देखते हैं, 8 ऑफ कप्स और 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए, ये पर्सन ना खुद को इस तरीके से तैयार कर रही है इस वक्त, क्योंकि इसको आपके पास वापस आना है। ये आपके पास आकर इस रिश्ते को फिर से तैयार करना चाहते हैं, आपके सामने खुद को नई तरीके से पेश करना चाहते हैं, क्योंकि जो इसका जो जगह थी ना आपके दिल में, वो प्यार का जगह थी, लेकिन उस जगह पर ये पर्सन नफरत डालकर चल गई। क्योंकि कितना प्यार करते हो, कितना आप ये पर्सन को चाहते हो, आप ये पर्सन को समझ आ रही है, लेकिन समझ आ रही है तो क्या करे, क्योंकि ये पर्सन तो खुद ही आपको इस रिश्ते को कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में डालकर चले गई थी, आपके प्यार को टुकड़ा दिया थी, आपसे दूर जाने का जो डिसीजन लिया थी वो गलत ले लिया थी। दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाने की, दोनों नाव पर पैर रखकर चलना ये पर्सन चाहती थी, लेकिन आप देखो, ये पर्सन टोटली खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रही है, क्योंकि दो चीज़ों के बीच ये पर्सन बैलेंस बनाना उसको वो चाहती थी ना, आप वो दोनों चीज़ आपके पर्सन के ऊपर ही एक बोझ बनकर रहेगी, एक तलवार बनकर रहेगी। कैसा, ना ये पर्सन आपको भूल पा रही है, ना ये पर्सन आपके पास वापस आ पा रही है, ना ये पर्सन आपके प्यार को इग्नोर करके किसी और ज़िंदगी में किसी और तरीके से अपनी ज़िंदगी को चला पा रही है, क्योंकि टोटली ये पर्सन की आंखों पर पर्दा डाल दिया है। ये पर्सन को ऐसा लगी थी आपको छोड़कर ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सुंदर ज़िंदगी जी पाएगी, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी मौज मस्ती, बहुत ज़्यादा आपको हरा कर ये पर्सन जीत गई थी। ये पर्सन ऐसे कुछ करेगी ना जो आप हमेशा उसको देखते ही रहोगी, और ये पर्सन इस तरीके से ऊंचे लेवल पर चले जाएगी जो ये पर्सन को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन हो गई कुछ उल्टा। तो ये फुल मून एनर्जी के बाद आपके पर्सन को ऐसा लग रही है जो ये पर्सन सोचा थी वो पूरी तरीके से उल्टा हो गई। आपका प्यार पहले से कहीं गुण ज़्यादा ये पर्सन के ऊपर दिल दिमाग पर बोझ बनकर रह गई, क्योंकि ये पर्सन को आपके प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये पर्सन आपका जो सच्चे प्यार को क्यों इग्नोर नहीं कर पा रही है, क्यों ये पर्सन आपके सच्चे प्यार को ठुकरा कर दूर गई थी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क ये पर्सन के मन में आ रही है, क्यों ये पर्सन इस तरीके से खुद को चालाक होशियार जो नेचर है वो आपके ऊपर अप्लाई किया थी। आप भी सब कुछ जानते थे, आपका भी सब कुछ समझ आती है, इस तरीके से ये पर्सन क्यों नहीं समझ पाई है। आप सिर्फ इसको प्यार कर इस तरीके से प्यार करती हो ना, आप सब कुछ आपके पर्सन का जो भी गलती है वो आप सब कुछ मान लिया थी, सब कुछ जानबूझकर सहन कर रही थी। इसका मतलब ये नहीं है आपको कुछ समझ नहीं आती है, आपको सब कुछ समझ आती है, लेकिन आप सब कुछ सहन कर रही थी, क्योंकि ये पर्सन को आप आँख बंद कर ट्रस्ट किया थी, प्यार किया थी। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन को इस पर नफ़रत आ रही है, खुद के अंदर खुद को इस तरीके से हरा हुआ सा, थका हुआ सा महसूस हो रही है ना, उसको लग रही है इस दुनिया की सबसे हारा हुआ इंसान है ये आपके पर्सन, जो आप जैसा सच्चे दिल वाले इंसान के प्यार पाने के बाद भी उसको संभाल नहीं पाई है। तो बहुत ही ये पर्सन का हालत इस वक्त मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस फुल मून एनर्जी के बाद। तो
और एक कार्ड ले लेती हूँ। यहाँ पर आई है 5 ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ वैंस की कार्ड। तो देखिए ये पर्सन कितना दुख है, कितना दुख है। मैं तो अभी बोली हुई, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी जो हरकत है आपके ऊपर अप्लाई किया थी ना, वो घूम फिर कर आपके पर्सन के पास ही आ गई। तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही है, आपके पास वापस आने की चाहत है और उसको ऐसा लग रही थी यूनिवर्स ये पर्सन को भर भर कर दिया थी। आपके जैसा सच्चे दिल वाला इंसान, आपके जैसा ट्रू लव पार्टनर, आपके जैसा सोलमेट ये पर्सन को दिया था, लेकिन ये पर्सन सिर्फ आपके साथ एक प्ले बॉय या प्ले गर्ल की जैसा रिश्ते को खेल बनाकर मजाक बनाकर दूर चले गई। आप ये पर्सन को वापस आने का तो बहुत सारी रास्ता है, लेकिन सब रास्ता जितना आसान है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जिस रास्ता पर चलकर ये तुरंत आपके पास आ पाएगी, उस रास्ता से ही अगर ये पर्सन को लौटना पड़ेगी तो क्या होगी, क्योंकि ये पर्सन तो सिर्फ इस वक्त आपके नज़रों में एक प्ले बॉय या प्ले गर्ल जैसी है। इसका तो रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है, इसका तो किसी की दिल का तोड़ने का जो गम होता है ना, ये पर्सन को समझ ही नहीं आती है, क्योंकि आपके साथ ये पर्सन जो किया है ना, वो माफ़ी के लायक नहीं है। तो ये पर्सन बहुत आपके पर्सन बहुत ज़्यादा समझ पा रही है, क्योंकि एक इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन दिल टूटने का जो गम है वो ना किसी के साथ शेयर कर सकते हैं कोई इंसान, ना अपने अंदर दबा सकते हैं। ये हालत बनाकर ये पर्सन आपको छोड़ गई थी। तो आप ये सब आपके पर्सन के ऊपर आ रही है। आप तो उसको कोई भी पकड़ कर नहीं रखी हो, उसकी ज़िंदगी में कोई भी दखल अंदाजी नहीं किया हो, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ जो अन्याय किया है उसको आप चुपचाप सहन लिया हो और अपनी ज़िंदगी आप खुद के कंट्रोल में रखकर आगे बढ़ रही हो। तो ये पर्सन क्यों आपको भुला नहीं पा रही है? तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन खुद की तरफ देख रही है, खुद की गलती को रियलाइजेशन कर रही है और अपनी जो ज़िंदगी अपनी जिस भी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ा थी ना, वो सब कुछ सोचकर ये पर्सन को ऐसा लग रही है ज़िंदगी को कौन सी मुकाम पर आकर इसको खड़े कर दिया है। इसके पास सब कुछ है, अपनी दोस्त सर्कल है, अपनी फैमिली है, थर्ड पार्टी इशू है, कोई अदर ऑप्शन है, लेकिन सब कुछ में आपका प्यार क्यों ये पर्सन को इतना खा रही है, इतना पेन क्यों दे रहा है? आप तो अब इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं हो, तब ये पर्सन को सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? आपको ये पर्सन हर किसी में क्यों ढूंढ रही है? क्यों किसी और की प्यार होने के बाद भी ये पर्सन उस इंसान को सहन नहीं क्यों पा रही है? हाँ, ऐसा हो रही है, हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है, कोई और इंसान आपके पर्सन को चाहता है। ऐसा नहीं है आपके पर्सन उससे प्यार करता है, लेकिन हो सकता है वो पर्सन आपके पर्सन को प्यार करता है, वो इंसान आपके पर्सन की क्रश है। तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पर्सन वो सब जब देखता है सोचता है उसको और भी घुटन होता है, जलन होती है। तो इस फुल मून एनर्जी में आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स ऐसा ही है, उन्होंने जो भी हरकतें किया है ना, वो माफ़ी के लायक नहीं है, उसको माफ़ी चाहिए। इस सब कुछ से ये जो परेशानी, ये जो दुविधा, ये जो गम आपके पर्सन को जीने नहीं दे रहा है ना ये पर्सन सो पा रहा है, ना ये पर्सन जी पा रहा है, ना ये पर्सन आपके पास वापस आ पा रहा है। एक सच्चे प्यार करने वाला इंसान को परेशान करना, दिल तोड़ने का जो सजा होता ना, जो यूनिवर्स इसको दिया है, तो इससे सिर्फ आप उनको मुक्ति दिला सकते हो, लेकिन वो कैसे? तो ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो चलिए हम और एक कार्ड देखते हैं और क्या चल रहा है ये पर्सन। तो यहाँ पर आई है एट ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, टू ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए बैक टू बैक एनर्जी किस तरीके से कार्ड निकालते हैं। ये पर्सन खुद को अपने जो मुख होता है ना, उसको ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं तो पहले ही बोली हूँ, सच्चे प्यार करता है ये पर्सन इस वक्त आपसे, और उससे भी कहीं गुण ज़्यादा ट्रू लव है आपका, जो पहले से ही आप आपके पर्सन को देते आई हो। उसका तो एक एक जो जगह है वो आपके पर्सन कैसे इग्नोर करे। जो सोलमेट हो आप उसकी, जो ट्रू लवर हो आप, आपके प्यार में तो कोई कमियां नहीं थी, लेकिन ये पर्सन आपके साथ गलती किया। ये पर्सन आपको प्यार को समझ नहीं पाई है, ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को वैल्यू नहीं दे पाई है। तो टोटली ये सब कुछ आप जब आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है ना, तो ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है ये अपना मुंह किस जगह पर छुपाए। ये पर्सन आपके सामने आकर आपकी आंखों में आंखें डालने का कोई रास्ता ही तो ये पर्सन नहीं रखी है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है वो अपनी मुखौटा छुपा कर ही चले तो आई अच्छा है। आपका सामने ये पर्सन शक्ल दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन को ऐसा लग रही है सब कुछ तो है, लेकिन प्यार कैसे छुपाए। वो तो सिर्फ आपके पास जाने से ही उसको
मिल सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी, रिश्ता, जो समय वो किसी के लिए नहीं रुकता है। इस फुल मून एनर्जी में आपके पैशन का ना आपके ऊपर प्यार, रोमांटिकली, फिजिकली पैशनेट, खास करके बहुत ज़्यादा पैशनेट, फिजिकली ये पैशन आपको मिस कर रहा है। और उसके साथ साथ प्यार तो ओवरफ्लोइंग हो रही है। सोलमेट हो आप दोनों का जो ये जो 2 कप का रिश्ता है ना, ये सोलमेट का रिश्ता है, जो आप ही आपके पैशन को समझ आ रही है। तो इसलिए तो ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन को थोड़ा घबराहट सी महसूस हो रही है, लेकिन ये पर्सन आपको फॉलो कर रहा है, आपको नोटिस कर रहा है। बहुत ही जल्द ये पर्सन का ऊपर कुछ इस तरीके से प्रेशराइज आ सकती है, जिसको ये पर्सन आपके तरफ फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, आपको प्यार की ऑफ़र कर सकते हैं, आपके तरफ आकर इस रिश्ते को फिर से आगे तक बढ़ाने की ऑफ़र आपको दे सकते हैं। क्योंकि ये पर्सन और आपका जो प्यार है ना, वो सोलमेट वाला ट्रू लव, यूनिवर्स के बनाई हुआ प्यार है, जो ना आप ये इंसान को भूल सकते हो। हाँ, आप ये पर्सन को आप थोड़ा ये दिखाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारे बगैर मैं जी सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप ये पर्सन को भूल गई हो। 100% ट्रू लवर हो आप। हमेशा आप ये पर्सन को ऐसे ही प्यार किया हो, हमेशा ऐसे ही प्यार करोगी। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त आपको आपसे कहीं गुण दुगना तरीके से प्यार कर रहा है, क्योंकि आपका प्यार का सच्चाई, आपका प्यार गहरीपन, आपका जो अदा, आपका जो वाइब्रेशन, आपका जो सच्चे दिल का जो जो भी तरीके से आप आपके पर्सन को प्यार दिया हो, वो सब कुछ आपके पर्सन को आपके तरफ प्यार दुगना करके वापस आने से मजबूर कर रहा है। तो ये फुल मून एनर्जी आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, पैशन, रोमांटिकली, फिजिकली सब कुछ वाइब्रेशन ये दूर से ही आपको लेकर फील कर रहा है। और बहुत जल्द जो पर्सन खुद की तरफ से तैयारी लेकर आपके पास वापस आएगी, क्योंकि ये पर्सन को तो आना ही है। तो ऐसा आपके पर्सन के माइंड में, उसकी ट्रू फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।